Hello bachcho, let's read the question. The question says, figure shows a meter bridge which is nothing but a practical Wheatstone bridge consisting of two resistors X and Y together in parallel with a meter long constant and wire of uniform cross section. With the help of movable contact D, one can change the ratio of resistance of the two segments of the wire until a sensitive galvanometer G connected across B and D shows no deflection. The null point is found to be at a distance of 30 cm from the end A. The resistor Y is then shunted by a resistance of 12 ohm and the null point is found to be shifted by a distance of 10 cm. Determine the resistance X and Y. तो यहाँ हमें दो मीटर ब्रिजेस गिवन है और बोला गया है कि X और Y ये दो रेजिस्टर्स हैं जो AC वायर जो एक कांस्टेंट एंड वायर है उसके पैरेलल लगाए गए हैं और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट जो D है इसको मूव कराया जा रहा है ताकि जो BD वायर है इसमें करंट फ्लो 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ गिवन है जो गैल्वेनोमीटर है उस पर डिफ्लेक्शन है 0 का। उसके बाद यहाँ Y के अक्रॉस एक 12 ओम का रेजिस्टर लगाया गया पैरेलल में और उसके बाद यहाँ AD जो लेंथ है इसमें शिफ्टिंग हुई 10 सेंटीमीटर की। जैसे यहाँ इनिशियली AD जो लेंथ थी वो 30 सेंटीमीटर की गिवन थी और जब यहाँ पैरेलल में लगाया गया ये रेजिस्टर को तो यहाँ शिफ्टिंग हुई और शिफ्टिंग होने के बाद यहाँ हमें बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर से बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30 + 10 दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब ये है कि मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज में जो वायर होती है वो होती है 1 मीटर्स की। तो अगर AD 30 सेंटीमीटर है तो DC कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर माइनस 30 सेंटीमीटर है 70 सेंटीमीटर। और यहां से DC यहां पर जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब यहां इसे सॉल्व करने के लिए X और Y की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो जो मीटर ब्रिज में हम यूज करते हैं, जैसे ये होता है मीटर ब्रिज का डायग्राम और एक गैल्वेनोमीटर ऐसे लगाया जाता है विद सम रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसे बोल रहे हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है एंड ये R4 है, तो हम बोल सकते हैं कि R1 by R2 दैट विल बी इक्वल टू R3 by R4। ये होगा मीटर ब्रिज के लिए या व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। R1 by R2 दैट विल बी इक्वल टू R3 by R4। तो यहाँ R1 और R2 हम X और Y को लिख सकते हैं और जो R3 होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD के अक्रॉस जो लेंथ है, बिकॉज इन दिस केस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ, बिकॉज जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू ρL by A। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर सेम रहेगा और कॉन्स्टेंट एंड वायर है तो यहाँ जो रेजिस्टिविटी है वायर की, हम मटेरियल नहीं चेंज कर रहे हैं इसे रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो हम लिख सकते हैं R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 एंड दैट विल बी इक्वल टू L3 या L3 by L4 या फिर L1 by L2। तो अब अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो फर्स्ट केस के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2। R1 हमारा X है, R2 हमारा Y है। लेंथ फर्स्ट टाइम पे जो हमारी लेंथ आ रही है वो आ रही है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ गिवन है जो बैलेंस पॉइंट है वो है 30 सेंटीमीटर का। ये 30 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट है। तो अगर बैलेंस पॉइंट 30 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय जो Y है वो आ रहा था 1 मीटर माइनस 30 सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। सो X by Y इज इक्वल टू 3/7। तो यहां से हम X लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 3Y/7। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस में Y को, तो अब सेकेंड केस में हम क्या लिखेंगे, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2। यहाँ R1 है X और R2 होगा Y के साथ पैरेलल में 12 ओम लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे R net इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R net की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो R1 हमें Y गिवन है और R2 हमें 12 ओम्स गिवन है।
तो आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12y डिवाइडेड बाय 12 प्लस y। तो हम लिख सकते हैं या x डिवाइडेड बाय 12y, और 12 प्लस y यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। तो यहाँ से जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो हो जाएगी यहाँ 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट C पॉइंट की तरफ। तो 10 सेंटीमीटर का जो शिफ्ट है C पॉइंट की तरफ, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L2 यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस y डिवाइडेड बाय 12y इज इक्वल टू 2 बाय 3, बिकॉज यहां से 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 एंड 2 3 6। अब x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं 3y बाय 7। तो यहां लिख सकते हैं हम 3y बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 12y, और यहां न्यूमरेटर में 12 प्लस y इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो यहां से y एंड y कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, y एंड y तो कैंसिल हो चुके हैं और 3 भी यहां से जा चुका है, तो यहां आ जाएगा 36, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। तो 12 3 जा 36 प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28, 7 4 जा 28 एंड 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 56। तो 3y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 56 माइनस 36। सो y इज इक्वल, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 20 बाय 3 ओम्स। अब ये y की वैल्यू को हम x में यहाँ पुट करेंगे, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 3 एंड यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ 7 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 बाय 7 ओम्स। तो y की वैल्यू आ गई 20 बाय 3 ओम्स एंड x की वैल्यू आ गई 20 बाय 7 ओम्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर x एंड y की वैल्यूज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।